ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಾನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುತಾರ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. नमस्कार। कर्नाटका में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से है। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। जब बूथ विजयी होता है तब चुनाव में विजय अवश्य मिलती है। बूथ पर विजय दिलाने की आपकी भावना ही पार्टी को चुनाव जिताती है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते 2 दिन बाद मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं। साथियों, बीते दिनों मैं सरकारी कार्यक्रमों के दौरान कर्नाटका में जहां भी गया वहां की जनता ने हम सभी पर खूब आशीर्वाद बरसाया। आजकल चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी नेताओं पर, जो भी नेता वहां जाकर के आते हैं, जो बताते हैं, कर्नाटका के लोग अपना अपार स्नेह बरसा रहे हैं। हर छोटे मोटे कार्यकर्ता पर स्नेह बरसा रहे हैं। ये दिखाता है कि कर्नाटक की जनता का कितना विश्वास बीजेपी पर है। मैं आज कर्नाटका बीजेपी का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरी तरह संगठन की शक्ति का जोर लगाया। चुनाव की इस हलचल के बीच कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, मैं लंबा भाषण न करते हुए आप ही से संवाद करना चाहता हूं। मुझे पहला सवाल भेजा है विरूपाक्षप्पा जी का है, वो शिवमोगा से हैं। उनका सवाल है, मैं अपना बूथ जीतकर अपनी पार्टी की जीत को और मजबूत करना चाहता हूं। कुछ बूथ हमेशा से दूसरी पार्टियों के किले गढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूथ जीत सके। विरूपाक्षप्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं। आप अपना बूथ जिताने के लिए इतने उत्सुक हैं और भी वहां जो आप कहते हैं कि औरों का गढ़ है, कार्यकर्ता का ये जज्बा, सभी का यही जज्बा
बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूथ जीतना है तो सबसे पहले काम करिए। आपके जैसे ही कर्मठ और विजय का विश्वास रखने वाले 10 पुरुष कार्यकर्ता और 10 महिला कार्यकर्ता 20 लोगों की जोड़ी बनाइए और मजबूत जोड़ी बनाइए, टीम बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटका के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये मिलकर के कैसे काम कर रही है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए, और डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है, वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। साथियों, इन्हीं वजह से आज कर्नाटका की जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के तैयार है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज बूथ लेवल के लाखों कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है, आपसे बातचीत करने का भी सौभाग्य मिला है, और मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका की जनता विजयी बनाने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन साथियों, जनता के आशीर्वाद उसको हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचाना पड़ता है। आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं भरती है, पंप लगता है। वैसे ही आंधी है, आशीर्वाद का प्रवाह है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता डटे रहना चाहिए, बूथ कमेटी डटी रहनी चाहिए, बूथ की शक्ति लगनी चाहिए। और आप देखिए, बूथ विजय निश्चित हो जाएगा, और जब बूथ विजय हो जाएगा तो कर्नाटका के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी पक्की हो जाएगी। और इसलिए हमें एक पल भी निश्चिंत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे, मोदी जी आपने सार्वजनिक रूप से इतनी सारी बता दी तो और पार्टियां भी उसका फायदा उठाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। सच्चे अर्थ में जनता के बीच में ईमानदारी से काम करने का हर एक को अधिकार है, लेकिन मुझे पक्का मालूम है, मैं सब पब्लिकली बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उन लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ये तपस्या है, तपस्या, और भाजपा कार्यकर्ता तपस्या कर सकता है, इसलिए ऐसी बातें उनको कहने का मेरा हिम्मत हो जाती है। और मुझे विश्वास है
कि आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपका सामर्थ्य, बूथ पर ही ताकत लगाने का आपका संकल्प बूथ को विजयी बनाए के रहेगा। बूथ विजयी होगा तो कर्नाटका विजयी होने वाला है। बूथ विजयी होगा तो भाजपा सरकार पक्की बनने वाली है और डबल इंजन सरकार वापस आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी, आपके परिश्रम को सशक्त करने के लिए मैं भी आपके साथ एक कार्यकर्ता के नाते जुटने वाला हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, आप कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश करेंगे, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आने वाले दिनों में हम घर घर जाकर बीजेपी के प्रति हर कन्नडिगा को, हर मेरे कन्नडी का भाई को, उनके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेलना है। हमें हर बूथ, हर पन्ने तक पहुंचना है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।